वीडियो शुरू होने से पहले एक चेतावनी, यहाँ कोई दया नहीं है, कोई नैतिकता नहीं। ये लॉ आपके नैतिक ढांचे को चीर कर रख देगा और ताकत के असली निर्दयी चेहरे को सामने लाएगा। अगर आप संवेदनशील हैं या अपने नैतिक गुणों को खोना नहीं चाहते तो यही सही वक्त है वीडियो छोड़ने का। लेकिन अगर आप तैयार हैं उस अंधेरे में उतरने के लिए जहाँ सिर्फ क्रूरता और सत्ता का खेल चलता है, तो स्वागत है आपका इस अनैतिक और खतरनाक खेल में। रात का सन्नाटा था। चारों ओर एक ऐसी चुप्पी पसरी हुई थी मानो समय थम गया हो, पर उस खामोशी के बीच किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। नसों में लहू ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। कभी आपने सोचा है असली आकर्षण कहाँ से जन्म लेता है? क्या ये सिर्फ जिस्म से आता है? सिर्फ खूबसूरत चेहरे, नाजुक होंठ या चमकती आंखों से? नहीं, क्योंकि जिस्म से पैदा हुआ आकर्षण जितनी जल्दी जगता है उतनी ही जल्दी बुझ भी जाता है। असल खेल वहीं शुरू होता है जहाँ आप उनके मन और आत्मा पर कब्जा करना शुरू करते हैं, जहाँ आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के किसी और इंसान के पास नहीं। यही है असली हथियार, यूज स्पिरिचुअल लूर्स। लोग अक्सर अपने अंदर संदेह और असुरक्षाओं से जूझते रहते हैं। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? क्या वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है? क्या मैं उसके काबिल भी हूँ? ये सवाल इंसान को भीतर से खा जाते हैं। और अगर आप अपनी मोहब्बत या आकर्षण को सिर्फ जिस्मानी स्तर तक सीमित कर देंगे तो आप अनजाने में उनके घावों को और गहरा कर देंगे। वे आपके सामने और भी असहज और भी नाजुक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएं जहां उनकी असुरक्षाएं पिघलने लगें, जहां उन्हें लगे कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं, किसी रहस्य, किसी अनदेखी ताकत से जुड़े हैं, तो वे अपनी कमजोरियां भूलकर उस धुंध में खो जाएंगे जिसे आपने उनके चारों ओर बुना है। यही है यूज स्पिरिचुअल लूअर्स का खेल। आप उन्हें सितारों की बातें सुनाइए, उन्हें महसूस कराइए कि आप और वो किसी अदृश्य धागे से बंधे हैं, एक ऐसा धागा जो किस्मत ने खुद बुना है। आप उन्हें धर्म, कला या रहस्यवाद के नाम पर ऐसी यात्रा पर ले जाएं जहां उन्हें लगे कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक रहस्य हैं, एक रहस्य जिसे सुलझाना उनके बस में नहीं। सोचिए, अगर आप किसी को यह एहसास दिला दें कि आपकी मोहब्बत कोई साधारण चाहत नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है, तो क्या वे कभी आपसे बच पाएंगे? नहीं, वे उस जादू में बंध जाएंगे जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसी तितली। यही है आध्यात्मिक आकर्षण की ताकत। ये किसी ताले की चाबी नहीं, ये किसी दरवाजे का ताला है और उस ताले की चाबी सिर्फ आपके पास है। जरा एक कहानी सुनिए। कल्पना कीजिए, एक लड़की हर पल अपने चेहरे, अपने शरीर को लेकर असुरक्षित। उसे लगता है कोई उसे सच में प्यार नहीं करेगा, हर रिश्ता उसे अधूरा छोड़ जाता है। अब सोचिए, आप उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। अगर आप उससे सिर्फ उसके शरीर की तारीफ करेंगे तो वह अंदर ही अंदर और टूट जाएगी। लेकिन अगर आप उससे कहें, तुम्हारी आंखों में वही गहराई है जो सितारों के बीच छिपे ब्रह्मांड में होती है, या तुमसे मिलकर मुझे यह लगता है कि यह मुलाकात पहले से तय थी, जैसे किस्मत ने हमें मिलाया, तो क्या होगा? वह चौंक जाएगी। उसके भीतर का डर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। उसकी आत्मा को लगेगा कि उसने आखिरकार कोई ऐसा इंसान पा लिया है जो उसे सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि आत्मा से देखता है। और यही पल आपका असली विजय क्षण होगा। यूज स्पिरिचुअल लूअर्स का मतलब है लोगों को उनके ही डर से बाहर निकालना और उन्हें ऐसे धुएं में लपेट देना जहां वे भूल जाएं कि डर कभी था भी। लेकिन यहाँ एक अंधेरा सच भी है। जब वे इस जादू में खो जाते हैं तो वे यह भी भूल जाते हैं कि यह जादू सिर्फ एक खेल है। वे मान बैठते हैं कि यह सब वास्तविक है, कि आप सच में कोई दैवीय शक्ति रखते हैं। और यही वह बिंदु है जहाँ से आपका नियंत्रण शुरू होता है। आप उनकी आत्मा पर हक जमा लेते हैं और जब कोई इंसान यह मानने लगे कि उसकी आत्मा आपके बिना अधूरी है, तब आप उसके शरीर, उसके दिल, उसकी जिंदगी सब पर राज करते हैं। याद रखिए, आध्यात्मिक आकर्षण की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह इंसान को उसकी असली पहचान से काटकर उसे एक नई पहचान देता है। वो पहचान जो आपने उसे दी है, वो अब वही देखेगा जो आप दिखाएंगे, वो वही मानेगा जो आप कहेंगे। और यही है अल्टीमेट सेडक्शन, जहां आप उसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं। यूज स्पिरिचुअल लूअर्स। क्योंकि जिस्मानी चाहत इंसान को सिर्फ पलों के लिए बांधती है, लेकिन आत्मा का जादू इंसान को हमेशा के लिए आपका कैदी बना सकता है। यह खेल आसान नहीं, यह अंधेरा है, क्योंकि यहाँ आप किसी के सबसे नाजुक हिस्से से खेल रहे हैं, उसकी आत्मा से। और जब आत्मा पर चोट लगती है तो उसका असर जिस्म से कहीं गहरा होता है। लेकिन अगर आप ये खेल खेलना जानते हैं तो आपकी ताकत ऐसी हो जाएगी जिसे कोई ना रोक पाएगा। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहें, याद रखिए, फूलों की खुशबू और जिस्म की मोहब्बत जल्दी मुरझा जाती है, लेकिन अगर आप उन्हें सितारों, तकदीर और आत्मा का स्वाद चखा दें तो वे आपके जादू से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही है असली कला, यही है असली रहस्य। चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन, लॉ 29। 1890 के दशक का पेरिस और उस समय की सबसे चर्चित, सबसे मोहक और सबसे रहस्यमयी स्त्री लियान दे पोगी। पतली, लगभग उभयलिंगी सी काया, चेहरे पर एक अलग सी नजाकत। यूरोप के सबसे अमीर और ताकतवर पुरुष उसकी एक झलक पाने उसे अपने पास करने के लिए बेताब रहते। लेकिन दशक के अंत तक यह चमक धमक उसके लिए बोझ बन चुकी थी। उसने अपनी सहेली को लिखा, क्या बांझ जिंदगी है यह, हमेशा वही रूटीन, जंगल की सैर, घुड़दौड़, कपड़ों की फिटिंग और दिन का नीरस अंत डिनर। जिस चीज ने इस रंगीली नर्तकी को सबसे ज्यादा थका
थका दिया था वो था उसके चाहने वालों का निरंतर दबाव। हर कोई बस उसके शरीर की कैद में उसे बांधना चाहता था। 1899 की एक वसंत सुबह लियान अपनी खुली बग्घी में बुआ दे बुलोन्य से गुजर रही थी। हमेशा की तरह गुजरते पुरुष अपनी टोपी झुकाकर उसे सलाम कर रहे थे, लेकिन तभी एक नजर ने उसे रोक दिया। एक युवती, सुनहरे लंबे बालों वाली, जिसकी आंखों में गहन भक्ति और आराधना की चमक थी। लियान मुस्कुराई और उस युवती ने हल्के झुककर प्रणाम किया। कुछ दिनों बाद लियान को फूल और कार्ड मिलने लगे। भेजने वाली थी वही अजनबी 23 वर्षीय अमेरिकी लड़की नताली बार्नी। उसने खुद को उसी सुनहरी बालों वाली प्रशंसक के रूप में पहचाना और मिलने की गुजारिश की। लियान ने उसे बुलाने का निश्चय तो किया, लेकिन शरारत करने का भी इरादा बना लिया। उसने अपनी सहेली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद पर्दे के पीछे छिप गई। कमरा अंधेरे में डूबा था। तय समय पर नताली पहुंची। फ्लोरेंस के एक पेज की पोशाक पहने हुए, हाथों में फूलों का गुलदस्ता। वो घुटनों के बल झुक गई और उस औरत की आराधना करने लगी जिसे वो अपनी देवी मान चुकी थी। उसने उसे फ्रा एंजेलिको की पेंटिंग से तुलना की, लेकिन तभी कमरे में एक दबा हुआ ठहाका गूंज उठा। नताली चौंकी, उठी और सारा खेल समझ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो बाहर निकलने लगी। लियान पर्दे के पीछे से भागती हुई आई, लेकिन नताली ने उसे डांट दिया। तुम्हारा चेहरा तो फरिश्ते का है, लेकिन तुम्हारी रूह शायद वैसी नहीं। पछताई हुई लियान फुसफुसाई, कल सुबह आना, मैं अकेली रहूंगी। अगले दिन नताली फिर आई, उसी पोशाक में। उसकी बातों में नटखटपन था, उसकी मौजूदगी में हल्कापन। लियान उसके सामने सहज हो गई। उसने नताली को अपने निजी सुबह के अनुष्ठान में शामिल किया। सजने संवरने का लंबा सिलसिला, मेकअप, कपड़े और गहनों की परतें। नताली मंत्रमुग्ध हो देखती रही और धीरे से बोली, मैं सुंदरता की पूजा करती हूँ और तुम लियान सबसे सुंदर स्त्री हो जिसे मैंने देखा है। उसने पेज का अभिनय जारी रखा। लियान की गाड़ी का दरवाजा झुककर खोला। उसके साथ बुआ दे बुलोन्य की सवारी में गई और जब गाड़ी पार्क से गुजरी जहाँ पुरुष टोपी उठाकर सलाम कर रहे थे, नताली फर्श पर घुटनों के बल झुक गई छिपकर। वहां से उसने लियान के नाम कविताएं पढ़ी और कहा कि उसकी जिंदगी का मिशन यही है, उसे उस गिरी हुई दुनिया से निकालना जहाँ उसका पतन हो रहा था। उस शाम नताली ने लियान को थिएटर ले गई जहाँ सारा बर्नहार्ड हैमलेट का किरदार निभा रही थी। इंटरवल के दौरान नताली ने धीमी आवाज में कहा, मैं खुद को हैमलेट में देखती हूँ। उसका वो तड़पना, ऊंचाई को छूने की भूख और उसकी नफरत तानाशाही से। मेरे लिए यह तानाशाही है, मर्दों की औरतों पर हुकूमत। उस रात से एक सिलसिला शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों तक लियान के कमरे फूलों से भरते रहे। टेलीग्राम्स आते रहे, छोटे छोटे कविताओं से भरे, जो नताली ने सिर्फ उसके लिए लिखी। धीरे धीरे वो आराधना भरे शब्द और नजरें स्पर्श में बदलने लगी। पहले हल्की छुअन, फिर नरम थपकी, फिर एक चुंबन। लेकिन वो चुंबन वैसा नहीं था जैसा लियान ने पहले कभी महसूस किया हो। एक सुबह जब लियान स्नान की तैयारी कर रही थी, उसने अपना नाइट गाउन उतारा ही था कि नताली अचानक उसके पैरों पर झुक गई, उसके टखनों को चूमने लगी। चौंकी हुई लियान ने खुद को छुड़ाया और जल्दी से स्नानागार में चली गई। लेकिन नताली ने अपनी वासनात्मक दीवानगी में अपने कपड़े उतार फेंके और उसके पीछे कूद पड़ी। कुछ ही दिनों में पूरे पेरिस में एक नई सनसनी फैल चुकी थी। लियान दे पोगी की नई प्रेमिका है नताली बार्नी। लियान ने इस प्रेम को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने एक उपन्यास लिखा, आइडिल सफीक, जिसमें उसने नताली के आकर्षण, उसके प्रलोभन और अपने अनुभवों को विस्तार से उकेरा। यह उसका किसी स्त्री के साथ पहला संबंध था और उसने उसे आध्यात्मिक अनुभव जैसा बताया। अपने लंबे जीवन के अंतिम वर्षों तक भी लियान मानती रही, यह उसकी सबसे तीव्र और सबसे गहरी मोहब्बत थी। लेकिन नताली की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1900 का साल, पेरिस में एक नई आत्मा आई थी, रेने विवियन, एक अंग्रेज युवती। वह कविताएं लिखना चाहती थी और अपने पिता द्वारा तय किए गए विवाह से भाग कर आई थी। रेने की दुनिया अंधेरी थी, वह मृत्यु से ग्रस्त थी और अक्सर खुद से ही घृणा करती। उसे लगता कि उसके भीतर कुछ बेहद गलत है। थिएटर की एक शाम उसकी नजर नताली से मिली। अमेरिकी युवती की दयालु आंखों ने उसके भीतर की बर्फ को पिघला दिया। रेने ने उसे अपनी कविताएं भेजना शुरू किया और नताली ने भी जवाब में कविताएं भेजी। धीरे धीरे दोनों मित्र बन गईं। रेने ने एक दिन स्वीकार किया कि उसकी एक और स्त्री से गहरी दोस्ती रही है, लेकिन वह हमेशा प्लेटोनिक रही, क्योंकि शारीरिक संबंध की कल्पना मात्र से ही उसे घृणा होती थी। नताली ने उसे सैफो के बारे में बताया, प्राचीन यूनानी कवियत्री जिसने स्त्रियों के बीच प्रेम को ही सबसे पवित्र और निर्दोष बताया था। उनकी चर्चाओं से प्रेरित होकर एक रात रेने ने नताली को अपने अपार्टमेंट बुलाया। उसने उस कमरे को एक चैपल जैसा बना दिया था, मोमबत्तियों की लौ और सफेद लिलीज से भरा हुआ। ये फूल रेने ने नताली से जोड़ दिए थे। उस रात वे दोनों प्रेमिका बन गई। जल्द ही वे साथ रहने लगी, लेकिन रेने ने जल्द ही समझ लिया नताली किसी एक के लिए वफादार नहीं रह सकती। उसका प्रेम अब नफरत में बदल गया। उसने रिश्ता तोड़ दिया, घर छोड़ दिया और कसम खाई वो फिर कभी नताली को नहीं देखेगी। अगले कुछ महीनों तक नताली हार नहीं मानी। उसने रेने को लगातार पत्र और कविताएं भेजी। वह उसके नए घर तक पहुंच जाती, लेकिन सब व्यर्थ। रेने ने अपने दिल पर ताले जड़ दिए थे। वह नताली से कोई लेना देना नहीं चाहती थी। फिर भी एक शाम ओपेरा हाउस की उस सुनहरी रोशनी में नताली उसके पास आकर बैठ गई। उसने एक कविता थमाई, रेने के नाम लिखी गई। उसमें सिर्फ पछतावा ही नहीं था, बल्कि एक विनम्र सी गुजारिश भी। हम दोनों को ग्रीस की उस द्वीप लेस्बोस जाना होगा, वही स्थान जहाँ सैफो ने प्रेम को पवित्र किया था। केवल वहाँ हम खुद को और अपने रिश्ते को शुद्ध कर सकते हैं। रेने इस पुकार का विरोध न कर सकी। वे दोनों लेस्बोस पहुंची। वहां उन्होंने सैफो के पदचिह्नों को दोबारा जिया, जैसे समय ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो।
उस युग में जहाँ देवताओं की पूजा होती थी और प्रेम निर्दोष माना जाता था। रेने की आंखों में नताली अब सिर्फ नताली नहीं थी, वह स्वयं सैफो बन चुकी थी। पेरिस लौटने पर रेने ने उसे लिखा, मेरी सुनहरी सायरन, मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों जैसी बनो जो धरती पर बसते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा वैसी ही रहो जैसी हो, क्योंकि तुम्हारा जादू मुझ पर तभी चलता है। उनका यह मोहक, पीड़ादायक और रहस्यमयी प्रेम प्रसंग चलता रहा जब तक कि 1909 में मृत्यु ने रेने को अपने अंधेरे में समा लिया। हर दो औरतों, लियान दे पोगी और रेने विवियन की तकलीफ एक सी थी, आत्म केंद्रितता का दामन और खुद की उपस्थिति पर एक बार बार टिकी नजर। लियान का रोग उस अनंत पुरुषीय दृष्टि से आया था जो उसके शरीर पर टिककर उसे बोझिल कर देती थी। उस नजर की दबंगई उसे किसी भी पल से छूटने न देती। हर आस पास आता तो जैसे कोई देह उसे और भारी बना देता। वहीं रेने की कशमकश भीतर की थी, अपनी समलैंगिकता का दमन, अपनी नश्वरता का डर। वह खुद से नफरत के छल्ले में घिरी रही, अपने आप को निगलती चली गई। नताली बार्नी का स्वभाव इसका उल्टा था। वह हवा में तैरती हुई, हल्की दुनिया में लिपटी हुई रहती। उसकी प्रलोभन कौशल में एक खासियत थी, वह अपने निशाने को खुद से बाहर खींच ले जाती। उसकी चाल यह थी कि लक्ष्य को किसी ऊंची वस्तु की ओर मोड़ दे, कोई कविता, कोई चित्र, कोई पवित्र अनुभव। वह उन्हें सैफो की मासूमियत, सुंदरता और आध्यात्मिक पूजन के मंडल में खींच लेती। नताली ने एक तरह का उपासना क्रम रचा, छोटे छोटे अनुष्ठान, नए नामों से पुकारना, रोजाना के टेलीग्राम्स में कविताएं भेजना, वेश बदलना, तीर्थ यात्राएं करना, ये सब मिलकर एक सूक्ष्म सा कल्ट बना देते, जहाँ जो कुछ पूजनीय रखा गया वही शुद्ध और पवित्र मान लिया जाता था। फिर क्या होता, वो जो आराधना महसूस कर रही थी उसे कुछ भाग नताली की ओर मुड़ जाता। उसकी भव्यता, उसकी निर्मलता, उसकी अपनी छवि उनको वही चीजें लगने लगती जो वे पूज रही थी। और सबसे अहम बात, जब आप किसी को उसकी संकोचपूर्ण देह भावनाओं और अपने होने की जकड़न से निकालकर किसी बड़ी आध्यात्मिक वस्तु में डुबो देते हैं तो उस बोझिलपन का लोहा पिघलने लगता है। शरीर की शर्म, पहचान की चिंता, उस अंदर की गेंद, सब हल्का पड़ जाता है। उस शुद्धिकरण के बाद जब नताली छूती, चुंबन देती तो वह स्पर्श भी किसी मासूम, निर्दोष, प्राचीन उद्यान की वापसी जैसा प्रतीत होने लगता, जैसे पाप के पहले का एडेन का क्षण लौट आया हो। धर्म और अध्यात्म वैसे भी अस्तित्व के लिए एक बड़ा मरहम है, क्योंकि वे हमें खुद से बाहर निकाल देते हैं, हमें किसी विशाल चीज से जोड़ देते हैं। जब हम पूज्य वस्तु की ओर देखते हैं, भगवान, प्रकृति, कला, हमारा व्याकुल मन हल्का पड़ता है। ऊपर उठने का वह अनुभव कितना मधुर है, जमीन की कसावट से मुक्त होना। और याद रखें, कितने भी आधुनिक क्यों न बन जाए, हमारी देह इच्छाएं और जानवरियत से जुड़ी असहजताएं अक्सर बनी रहती हैं। इसलिए अगर कोई काम सिर्फ देह पर केंद्रित रहे तो यही देह की शर्म और असहजता को जोरदार कर देगी। चाल ये है, ध्यान को कुछ और की ओर मोड़ दें, सामने वाले को किसी खूबसूरती की पूजा में सम्मिलित करें, किसी प्राकृतिक दृश्य, किसी कलाकृति या ईश्वर देवताओं की भावना में। तुम सोच रहे हो कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती और जिस्म की चीज है। सोचो फिर कि कितनी बार हम खुद को उसी दर्पण में देखते हैं जिसमें दुनिया हमें देखना चाहती है। हर मुस्कान, हर छुअन, हर देखी हुई नजर, वो हमारे भीतर अनगिनत सवाल छोड़ जाती है। और यही सवाल हमें कमजोर बनाते हैं। यही सवाल हमें अपने ही शरीर और अपनी ही आत्मा में कैद कर देते हैं। लेकिन अब सोचो, अगर कोई तुम्हें इस कैद से बाहर खींच ले, अगर कोई तुम्हारी आत्मा को छू सके, तुम्हारे भीतर की उन असुरक्षाओं को पिघला सके और तुम्हें ऐसा महसूस करा सके कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कोई पवित्र, निर्विकार और अमर चीज हो, यही है स्पिरिचुअल ल्यूअर्स की असली ताकत। ये आसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब तुम किसी की आत्मा को छूते हो तुम उसकी दुनिया बदल रहे हो। तुम उसके डर, उसकी शर्म, उसकी आत्म नफरत और उसके भीतर की बेचैनी को हिलाकर रख रहे हो। और याद रखो, जो कुछ आत्मा के साथ होता है उसका असर शरीर और दिमाग पर भी पड़ता है। सोचो लियान दे पोगी और रेने विवियन के बारे में। वे अपने भीतर कैद थी। लियान पुरुषों की निगाहों के बोझ में दब चुकी, रेने अपने भीतर के डर और आत्म घृणा में। और फिर आई नताली। उसने न केवल उनके डर को समझा बल्कि उन्हें उस डर से बाहर खींचा। उसने उन्हें सितारों, कविताओं, पवित्र तीर्थ स्थलों और सैफों की मासूम प्रेम कहानियों के माध्यम से अपने भीतर खो जाने का अवसर दिया। इस खेल में असली जादू तब आता है जब तुम उनके वर्तमान को पूरी तरह अपने जाल में फंसा देते हो। भविष्य की चिंता, शादी का दबाव, सामाजिक नियम, ये सब भूल जाते हैं। वे उस पल में रहते हैं। उनकी आत्मा तुम्हारे साथ घुल मिल जाती है और उनका शरीर, उनकी इच्छाएं सब स्वतः तुम्हारे प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। और यही बात तुम्हें समझनी होगी। सच्चा आकर्षण सिर्फ जिस्म पर नहीं, आत्मा पर होता है। किसी का ध्यान सिर्फ उसकी त्वचा, उसके चेहरे या उसके बालों पर केंद्रित करना वह जल्दी बुझ जाता है। लेकिन आत्मा का जादू वह हमेशा रह जाता है। वह हर स्पर्श, हर शब्द, हर छुअन में गहरा उतर जाता है। उसके भीतर की असुरक्षा, भय और संकोच सब पिघल जाते हैं। तुम्हारा जादू ऐसा काम करता है कि वे खुद भी नहीं जानते कि वे कब तुम्हारे प्रभाव में आ गए। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति दोहरी धार वाली तलवार है। अगर तुम इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करोगे तो यह उन्हें नहीं, तुम्हें ही जलाएगी। यदि तुम उनका विश्वास तोड़ोगे, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाओगे, तो वे सिर्फ नाराज नहीं होंगे बल्कि वे तुम्हारे भीतर की अंधेरी ताकत का सामना करने में असफल रहेंगे। और फिर यही खेल तुम्हें और अधिक
अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि तुम सीखते हो कैसे किसी के भीतर की असुरक्षा को पहचानना है, कैसे उसे प्यार, सम्मान और आध्यात्मिक जादू के माध्यम से अपने प्रभाव में लाना है, कैसे किसी के डर को दूर करके उसे अपनी ओर खींचना है, कैसे उनकी आत्मा और उनकी भावनाओं को इस तरह नियंत्रित करना है कि वे खुद भी तुम्हारे जादू में खो जाएं। याद रखो, असली आनंद वही है जो क्षणिक हो, क्योंकि अस्थायी आनंद, फ्लीटिंग प्लेजर, तुम्हें वह तीव्रता देता है जो हमेशा के लिए बनी चीज कभी नहीं दे सकती। लियान और रेने ने यह जाना, उनका अनुभव सिर्फ प्रेम नहीं था, यह आध्यात्मिक, रहस्यमयी और कभी न भूलने वाला जादू था, और यही तुम्हें भी करना है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस खेल में उतरने के लिए तैयार हो, जहां हर स्पर्श, हर शब्द, हर नजर एक जादू की तरह काम करे? क्या तुम किसी की आत्मा पर राज करना सीखना चाहते हो, या सिर्फ उस भीड़ में रहना चाहते हो जो बाहरी दुनिया की मोहब्बत में खो जाती है? अगर तुम तैयार हो तो अब समय है सीखने का, समय है अपने अंदर के डर को छोड़ने का, समय है दूसरों की आत्मा को छूने का और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का। इस वीडियो को लाइक करो, अपनी सोच कमेंट में लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम इस अंधेरी कला की ओर भी गहराई में उतरेंगे। हम बताएंगे कि कैसे तुम किसी के भीतर की असुरक्षा, उसकी आत्मा और उसकी इच्छाओं को पहचान कर उन्हें अपनी ओर खींच सकते हो। याद रखो, यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, यह आग है जिसे जिसने छुआ वह पहले जैसा नहीं रह सकता। तो चलो कदम बढ़ाओ, इस अंधेरी यात्रा का हिस्सा बनो, सीखो, महसूस करो और खुद को तैयार करो, क्योंकि अगली बार हम उस जगह जाएंगे जहां मोहब्बत और जादू, जुनून और आत्मा का मिलन तुम्हें बदल कर रख देगा।